हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लास में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, इस लेसन से जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उसका जो बिंब है, बिंब यानी कि वस्तु, ठीक है, जो बिंब होता है, बिंब को वस्तु बोला जाता है। इसकी विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पे कुछ मेन स्थितियां ली गई हैं। वैसे तो बहुत सारे जगहों पे जैसे वस्तु को रख सकते हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं वहां पर जो है इनको चुना गया है। कुल जो है 6 स्थान पे वस्तु को रखेंगे हम, ठीक है। दर्पण के 6 स्थानों पर वस्तु को रखेंगे, अवतल दर्पण के 6 स्थानों पर वस्तु को रखेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली हमारी स्थिति है अनंत पे। अगर कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखी गई, तो ये जो है आपका अवतल दर्पण है, जिसके बारे में मैंने इसकी पिछली वीडियो में बता दिया है। दर्पण के बारे में जो गोली दर्पण होता है वो 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो और जो गोली दर्पण है उसके बारे में इसके पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखी गई है, मतलब कि यहाँ पे जो है वस्तु को इधर कहीं रखा गया, अनंत पे रखा गया है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए जो है किरण आरेख भी खींचा जाता है, जिसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले यहाँ पर ये चीजें याद कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे वस्तु को रखा जाएगा, तो कहाँ पर बनेगा, किस तरह से बनेगा, इसके बारे में उनका जो किरण आरेख होगा मैं आपको फिर बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर, यानी कि जो प्रतिबिंब है आपका मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस क्या है दर्पण का, ये चीजें मैंने आपको पहली वीडियो में बता दी, इसके पहले की वीडियो में बता दिया है। इसके बाद प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, जो प्रतिबिंब है उसकी साइज क्या होगी, तो अत्यधिक छोटा होगा। अत्यधिक छोटा का मतलब बहुत ही छोटा, लगभग मान के चलिए जो बिंदु होता है ना, बिंदु साइज का होगा, बिंदु साइज होगी इसकी, बहुत ही छोटा होगा प्रतिबिंब। प्रकृति क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा। तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। मतलब कि अगर वस्तु इस तरह से तो प्रतिबिंब ऐसे नीचे की तरफ होगा, इसको उल्टा बोलेंगे, यानी वस्तु से अपोजिट होगा प्रतिबिंब। और वास्तविक होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अगर आपने इसके पहले की यानी इस लेसन की जो पहले की वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 उसको नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से जाकर के उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, तभी जो है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगली स्थिति हम लोग देखते हैं कि जो वस्तु है वो सी से परे, सी का मतलब होगा कि वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र से थोड़ा पीछे हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और क्या होगा, कैसा, छोटा होगा, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु है वस्तु की अपेक्षा जो उसकी हाइट होगी वो क्या होगी, कम होगी, छोटा होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये भी आपका जो है वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरी स्थिति है सी पर, यानी कि अब वक्रता केंद्र पर ही आ जाते हैं, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र, यानी कि प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, तो समान साइज, यानी कि जितना बड़ा आपका वस्तु होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। और वास्तविक और उल्टा होगा, यहां पर भी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी और उल्टा होगी, ठीक है। चौथा कंडीशन है आपका सी तथा एफ के बीच में, यानी कि जो वस्तु है उसको वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में लेके आ रहे हैं। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, सी से परे, यानी कि जो वक्रता केंद्र है उससे पीछे। और प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, विवर्धित, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा। जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उसकी अपेक्षा जो है वो प्रतिबिंब बड़ा होगा। प्रकृति कैसा होगा, तो यहाँ पर भी जो ये होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा। पांचवा कंडीशन है आपका एफ पर, यानी कि वस्तु को अब हम लोग कहाँ ला देते हैं, एफ पर। यहाँ पे देखिए सारे जगह आगे बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, ठीक है। जब वस्तु
यह पर आ जाएगी, मुख्य फोकस पर आ जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जाकर के अनंत पे बनेगा। और जाहिर सी बात है जो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अनंत की कोई सीमा नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, अत्यधिक विवर्धित होगा। विवर्धित का मतलब होगा कि बड़ा, विवर्धित मतलब बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, यानी कि ये प्रतिबिंब भी आपका वास्तविक और उल्टा ही होगा। छठी स्थिति है इसकी, P तथा F के बीच में। P का मतलब हो गया कि ध्रुव, और F का मतलब हो गया मुख्य फोकस, यानी कि जो दर्पण है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देखिए अब यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये सारे प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनना है, सामने की तरफ। जैसे अगर ये दर्पण है, ये इसके सामने का भाग है, आगे का भाग है, और ये जो है इसके पीछे का भाग है। तो ये जितने भी प्रतिबिंब बने हैं यहाँ पर, जो भी प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, ये सारे के सारे प्रतिबिंब कहाँ पे बने हैं, आगे की तरफ बने हैं। और ये वाला जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे इस साइड जाएगा। तो इस तरफ जो है दर्पण का कोई भाग तो होता नहीं, इसलिए वहां पे सीधे लिख देंगे दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, विवर्धित बनेगा, बड़ा, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा। तो कोई भी चीज जब पीछे बनती है तो उसको हम लोग आभासी कहते हैं। तो इसलिए ये जो प्रतिबिंब होगा वो आपका कैसा होगा, आभासी होगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो इसलिए जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होगा। तो यहां से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो आपका अवतल दर्पण है उसकी किस स्थिति में, यानी किस स्थिति में उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो सिर्फ एक ही स्थिति है जहां पे अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। वो स्थिति क्या है, P तथा F के बीच में, यानी कि जब बिंब जो है आपका P और F के बीच में, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में आता है, तब ऐसे कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। इस वजह से वो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं यहां से कि जो अवतल दर्पण होता है उसके किस बिंदु पर यदि वस्तु को रखा जाए तो ठीक उसके बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो वो जो बिंदु होगा आपका क्या, यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र पर, यानी कि C पर। जब C पर आप रखेंगे तो C पर ही वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वो सारे के सारे प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होंगे, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, साथ ही में एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि पहले वस्तु को हम लोगों ने कहाँ पे रखा था, अनंत पे रखा था। अनंत के बाद कहाँ पे ला दिया, C से पर, यानी कि C के पीछे। तो ये देखिए जैसे ये हम इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, वक्रता केंद्र, फोकस, ये सब सारी चीजें बता दी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो है ध्रुव है, ये ध्रुव होता है, जो केंद्र होता है, जो दर्पण होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही आपका जो ध्रुव होता है। ध्रुव के बाद क्या होता है आपका फोकस होता है F के बाद क्या होता है आपका वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वस्तु जो है अनंत पे रखते हैं, मतलब वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, बहुत दूर रख रहे हैं, दर्पण से बहुत ही दूरी पे रखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या क्या हम लोग, C से परे, C से परे का मतलब अब अनंत पे नहीं है, वस्तु यहाँ पर आ गई है। फिर इसके बाद क्या है, C पर, तो अब वस्तु को यहाँ पे ला दिया गया है। फिर उसके बाद C और F के बीच में, यानी कि वस्तु को यहाँ पे ला दिया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे वस्तु को जो है दर्पण से नजदीक लेते जा रहे हैं। ठीक है, पहले अनंत पे, फिर C से परे, फिर C पे, फिर C और F के बीच में, फिर F पे ले जाएंगे, फिर F और P के बीच में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे वस्तु क्या है, धीरे धीरे दर्पण के नजदीक जा रही है। तो जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक जा रही है तो एक चीज आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी वस्तु को आप जैसे नजदीक ले जाएंगे वहां पर प्रतिबिंब जो होगा धीरे धीरे बढ़ना शुरू। देखिए जब अनंत पे था तो बहुत ही छोटा था, ठीक है, अनंत से थोड़ा नजदीक आया C से परे, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा हो गया। ठीक है, बहुत छोटा नहीं, अब थोड़ा छोटा हो गया, देख सकते हैं उसको। इसके बाद देखिए C पर आ गया तो बराबर साइज में, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा जो है प्रतिबिंब। फिर देखिए जब C और F के बीच में आया तो विवर्धित हो गया, यानी कि वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर जब आप फोकस पे लाए तो बहुत बड़ा हो गया, यानी कि जितने हम नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे जो वस्तु का प्रतिबिंब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। और वस्तु को जितना दर्पण के नजदीक ले जा रहे हैं उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण से दूर जा रहा है। देखिए यहाँ पर जब अनंत पे रखे थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे। देखिए यहाँ पे लिखा ना, फोकस पे बना है, फोकस पर। इसके बाद C पर जब गए हैं तो थोड़ा प्रतिबिंब हट के C पर आ गया है। C और F के बीच में जब गए हैं तो C से पीछे से, यानी कि जब हम इधर गए हैं तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, इधर की तरफ आ गया, यानी यहाँ पे आकर के बना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना हम वस्तु को दर्पण के नजदीक ले जाएंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण से दूर बनेगा और साथ ही में बढ़ते चला जाएगा, बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, साइज क्या है, प्रकृति क्या है। तो चूंकि जो उत्तल दर्पण होता है कि जैसा कि आपको पता होगा उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, ये जो है आपका उत्तल दर्पण है।
यहाँ पर जो जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है वो कैसा था, उभरा होता है। तो ये चीज़ थोड़ा उल्टा होती है, इसकी सारी चीज़ें जो सी और एफ ये सारा चीज़ जो होगा पीछे की तरफ होता है। लेकिन वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखना होता है, पीछे तो रख नहीं सकते हैं। जो परावर्तन होगा तो उसको सामने से कराना होगा, जो परावर्तक वाला पृष्ठ होगा। तो ये परावर्तक पृष्ठ है ना, ये परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि वस्तु को हम यहाँ रखेंगे। तो इसलिए उत्तल दर्पण में जो होता है सिर्फ 2 ही स्थितियाँ होती है जहाँ पे वस्तु को रखा जाता है। पहली स्थिति क्या है आपका, अनंत पे, यानी कि वस्तु को अनंत पे रख सकते हैं, यानी बहुत दूर पे रख सकते हैं। तो जब अनंत पे जब आप रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, यानी कि पीछे की साइड में बनेगा फोकस एफ पर। अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का मतलब ये भी बहुत ही छोटा होगा। प्रकृति में आ जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा आभासी होता है और साथ ही में कैसा होता है, सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी और सीधा हो जाएगा। फिर दूसरी स्थिति है यहाँ पर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, यानी कि अब अनंत पे वस्तु को नहीं रखेंगे, थोड़ा आगे ला देते हैं, यहाँ पे रखेंगे, यानी कि अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में रखेंगे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो पी तथा एफ के बीच में, दर्पण के पीछे, यहाँ पर भी यानी इसके और इसके बीच में बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये भी जो होगा कैसा होगा, छोटा होगा, यानी कि जो वस्तु है वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, छोटा होगा और आभासी तथा जो सीधा होगा। यानी पीछे बनना है तो पीछे बनेगा तो आभासी होगा और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में देख रहे हैं आप कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमेशा छोटा ही बन रहा है। जब अनंत पे रख रहे हैं तब भी वस्तु से छोटा बन रहा है और जब हम अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में ला रहे हैं तब भी यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। साथ ही में यहाँ पर जब वस्तु को हम दर्पण के नजदीक लाते हैं, जैसे जैसे दर्पण के नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण के नजदीक ही बनना शुरू हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए अनंत पे रखे हैं तो कहाँ पे बन गया, फोकस पे बन गया है। फिर उसके बाद जब हम अनंत से थोड़ा आगे लाए तो कहाँ पे आगे बन गया, पी और एफ के बीच में, यहाँ पे इधर कहीं बन जाएगा। अभी पहले यहाँ बन रहा था, अब यहाँ बन रहा है। तो जैसे जैसे हम उसके नजदीक लाएंगे, वस्तु को दर्पण के नजदीक लाएंगे, प्रतिबिंब भी दर्पण के नजदीक होता चला जाएगा और साथ ही में उसका जो आकार है वो भी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे वस्तु को नजदीक लाएंगे दर्पण के, वैसे वैसे उसके प्रतिबिंब के आकार में वृद्धि होगी, लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं होगा। जो प्रतिबिंब होगा वो कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं होगा, हर कंडीशन में जो है वस्तु से छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्योंकि ये जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल जो है 2-4 क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। साथ ही में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।